हेलो माय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अंसारी अनस आपसे मुखातिब हूँ और आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं फिर से एक नई चीज को सीखने के लिए। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा डिविडेंड। जी हाँ, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है डिविडेंड। डिविडेंड 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 आखिर ये डिविडेंड क्या है, इसे आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, 12 का सब्जेक्ट है और एक कॉन्सेप्ट है डिविडेंड को। अब देखो, आज हम यहाँ पर डिविडेंड को सीखेंगे, लेकिन प्यारे दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक का हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दे ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक का पहले पहुंच सके। लेट्स स्टार्ट वीडियो। अब देखो, डिविडेंड की बात करते हैं। डिविडेंड को स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को सिखाया था शेयर्स क्या होता है। शेयर्स के बारे में मैंने आप सभी को बताया था कंपनी शेयर्स क्यों इश्यू करती है। तो प्यारे दोस्तों, शेयर्स की जो वीडियो है उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो ये वीडियो से पहले आप शेयर्स की वीडियो को देखें, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे डिविडेंड को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक पर्सन था जिसका नाम था जीरो। अब भाई जीरो ने क्या किया, जीरो ने एक कंपनी बनाना स्टार्ट किया। इसने सोचा कि मुझे एक कंपनी बनाना है। जीरो एक पर्सन है, इसने सोचा मुझे एक कंपनी बनाना है, लेकिन कंपनी बनाने के लिए इसे चाहिए 100 करोड़, 100 करोड़ इतना पैसा होना चाहिए कंपनी को बनाने के लिए। एक जीरो है, जीरो कंपनी को बनाना चाहता है, उसे चाहिए 100 करोड़। अब क्या हुआ, इसी चीज को करने के लिए जीरो ने क्या किया, जीरो ने इसे नाम दिया था ओन कैपिटल, कि ये हमारी कंपनी का ओन कैपिटल है। फिर मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था, ये सिखाया था कि जब हम किसी भी कंपनी के टोटल ओन कैपिटल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसी को हम यहाँ पे कहते हैं शेयर्स। उसी को हमने नाम दिए थे शेयर्स का। तो जी हाँ फ्रेंड, शेयर्स का मतलब क्या होता है, व्हेन total own capital of any company is divided into small and equal part, then each small and equal part is called shares। तो प्यारे दोस्तों, जीरो ने ये शेयर्स किसे बेचा था, जीरो ने शेयर्स बेचा था पब्लिक को, हिंदुस्तान की जनता, अवाम, पब्लिक। अब क्या हुआ, पब्लिक को यहाँ पर शेयर्स बेचे। अब पब्लिक के पास आ गया शेयर्स, तो पब्लिक के पास से क्या गया था, कैपिटल। इन शॉर्ट, जीरो के पास आ गया था कैपिटल और जीरो ने इसी पैसे से कंपनी को स्टार्ट किया। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया है, ये पूरा का पूरा हिस्ट्री, ये पूरे की पूरी स्टोरी हमने सीखे थे लास्ट वीडियो में। सबसे पहले हमारे पास एक पर्सन है जीरो कंपनी को स्टार्ट करना चाहता है। कंपनी को स्टार्ट करने के लिए उसे चाहिए 100 करोड़, 100 करोड़ से चाहिए सर कंपनी को बनाने के लिए। तब इसी कैपिटल को उसने नाम दिया था ओन कैपिटल। और फिर क्या हुआ था, आपने ओन कैपिटल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किए थे। तो हर स्मॉल पार्ट को आपने नाम दिए थे शेयर्स, और शेयर्स आपने किसे बेचे थे, पब्लिक को बेचे थे। और दूसरी चीज, पब्लिक के पास आया शेयर्स और जीरो के पास आ गया था कैपिटल, उससे कंपनी स्टार्ट हो गई। अब जरा बात को समझो कि सर कंपनी बन चुकी है, कंपनी में लगने वाला पैसा पब्लिक का है, बिकॉज पब्लिक ने कंपनी के शेयर्स को परचेस किया। ये सारी इंफॉर्मेशन जीरो ने पब्लिक तक का पहुंचा दिए। अब प्रॉब्लम सर यहाँ पे नहीं आती है, जीरो ने अपना पूरा काम कर दिया। तो आज की हमारी जो वीडियो है, मुझे उसमें यह सीखना है कि सर डिविडेंड का मतलब क्या होता है। इसलिए हम इसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तब यहाँ पे सर पब्लिक ने सवाल करना स्टार्ट किए।
पब्लिक का सवाल ये है कि भाई ठीक है, आप हमें शेयर्स बेचोगे, हमसे आप पैसे लोगे और उसी पैसे से आप कंपनी को स्टार्ट करोगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमें ये बताओ, हमारे कुछ सवाल है, पब्लिक की कुछ डिमांड्स है, पब्लिक यहाँ क्वेश्चन पूछना चाहती है। तो पब्लिक का जो पहला सवाल ये है, पब्लिक का पहला सवाल, पहला क्वेश्चन 0 से कि हमारी तुम्हारी कंपनी में स्टेटस क्या रहेगा हमारा। पब्लिक ने पहला क्वेश्चन पूछा कि अगर हमने तुम्हारी कंपनी के शेयर्स को परचेस किया तो तुम्हारी कंपनी में हमारा स्टेटस क्या रहेगा। ये पब्लिक का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है स्टेटस क्या रहेगा। उसके बाद पब्लिक ने दूसरा क्वेश्चन किया, पब्लिक का दूसरा क्वेश्चन, पब्लिक ने 0 से पूछा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने तुम्हारे शेयर्स को परचेस किया, इन शॉर्ट अगर हमने तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाए, अगर हमने तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किए, तो हमें हमारे पैसे के बदले में, हमें हमारे पैसे के बिहाफ में क्या मिलेगा। इन शॉर्ट के मुझे यहाँ पे रिटर्न का मतलब होता है पैसे के बदले में। अगर हमने आपको पैसे दिए कंपनी बनाने के लिए तो हमारे पैसे के बदले में आप क्या दोगे, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल। तो अब मेरे पास 2 सवाल आ चुके हैं। अब तीसरा सवाल बहुत ही इत्मीनान से सोचो। पब्लिक ने तीसरा सवाल 0 से किया कि भाई ठीक है, आप हमारा पैसा लेना चाहते हो ले लो, आप हमें शेयर्स बेचोगे बेच दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे ये बताओ कि जो पैसा आप शेयर्स के बदले हमसे ले रहे हो, आप पैसा वापस कब करोगे सर। आप पैसा 1 साल के बाद वापस करोगे, आप पैसा 2 साल के बाद वापस करोगे, पैसा कब वापस करोगे। इसी को हम बोलते हैं रिडीम, इसी को हम यहाँ पे कहते हैं रिडीम। रिडीम का मतलब होता है पैसा वापस करना, रिडीम और रिडम्पशन ऑफ कैपिटल, रिडम्पशन ऑफ कैपिटल। तो प्यारे दोस्तों, मेरे पास 3 सवाल है। पहला सवाल यहाँ पे स्टेटस का है। पब्लिक ने 0 से पूछा, अगर हमने तुम्हारी कंपनी के शेयर्स को परचेस किए तो हमारा स्टेटस क्या रहेगा। पब्लिक का दूसरा क्वेश्चन कि हमें हमारे पैसे के बदले में क्या पे करोगे। तीसरा क्वेश्चन कि आप हमारा पैसा कब वापस करोगे। तो प्यारे दोस्तों, ये 3 सवाल हमारी भोली भाली जनता की तरफ से आए हैं। किसके लिए पूछे हैं, 0 के लिए। अब जरा बात को समझो, ये 3 सवाल हमारे पब्लिक की तरफ से हैं और 0 इसका आंसर देगा। अब आप सभी को याद होगा, जिन्होंने मेरी फर्स्ट वीडियो को देखी है शेयर्स, उन सभी को मालूम होगा जब 0 ने एक प्रॉस्पेक्टस बनाया था, जब 0 ने एडवर्टाइजमेंट किया था, पैम्फलेट बनवा के हर जगह बांट दिया था, तो उसने टॉप पे लिखा था कि आप हमारी कंपनी के ओनर बन सकते हो, यू कैन बी अ ओनर ऑफ आवर कंपनी। ये 0 का सबसे बड़ा स्टेटमेंट था कि लोगों, अगर आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदोगे तो आप हमारी कंपनी के ओनर बन सकते हो। इसीलिए 0 कहता है कि आपका जो स्टेटस हमारी कंपनी में क्या रहेगा, एज द ओनरशिप, आप मेरी कंपनी के क्या बन जाओगे, ओनर बन जाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या था कि आपकी कंपनी में हमारा स्टेटस क्या रहेगा। तो 0 ने कहा कि अगर आपने हमारी कंपनी के शेयर्स को परचेस किए तो आप हमारी कंपनी के ओनर बन जाओगे। पहले क्वेश्चन का सवाल मिल गया। अब सेकंड यहाँ बात करते हैं रिटर्न, कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। अगर हमने आपकी कंपनी में शेयर्स खरीदे, अगर हमने आपकी कंपनी में पैसा लगाए, तो हमें पैसे के बदले में क्या मिलेगा, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल। तो अब जरा बात को समझो, इस पॉइंट को या इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मुझे एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास एक ईयर है, दैट इज फाइनेंशियल ईयर, दैट इज फाइनेंशियल ईयर। ये साल आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और ये एंड हो जाता है 31 मार्च, 31 मार्च को एंड हो गया।
अब जीरो पब्लिक के सामने आया और पब्लिक के सामने आने के बाद जीरो एक्सप्लेन करता है, ए लोगो आपने मुझसे पूछे हो ना कि शेयर्स के बदले में क्या दोगे, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। हमारा साल है फाइनेंशियल ईयर, हमारा साल स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को और एंड हो जाएगा 31 मार्च को। हम 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरे साल कंपनी को चलाएंगे, कंपनी में माल खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे। इन शॉर्ट हम अप्रैल से लेकर पूरे 31 मार्च पूरे साल भर बिजनेस को चलाएंगे। अब जाहिर सी बात है, जिंदगी में दो ही चीज होती है, या तो हारूंगा या तो जीतूंगा। बिजनेस में भी दो चीज होता है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। तो जीरो कहता है कि साल के लास्ट से हम यहाँ पर बनाएंगे फाइनल अकाउंट और उसमें निकालेंगे कंपनी का प्रॉफिट। ये कंपनी ने साल में कितना प्रॉफिट कमाया है, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। अब जरा बात को समझो भाई, ये हमारे पास कंपनी है, कंपनी स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल को। कंपनी ने पूरे साल भर माल बेचा, माल खरीदा, साल के लास्ट डे कंपनी को हो गया है प्रॉफिट। अब बताओ क्या पूरा का पूरा प्रॉफिट जीरो लेके घर पे भाग जाए? क्या जीरो लेके भागने वाला है? जीरो। अगर तुमने पूरा प्रॉफिट घर पे लेके भागा तो पब्लिक तेरे घर पे आके तुझे मारेगी। क्यों मारेगी? अरे भाई, ये कंपनी में पैसा लगा किसका है? पब्लिक का लगा है। भाई कंपनी के शेयर्स खरीदे किसने है? पब्लिक ने खरीदे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रॉफिट निकला है साल के लास्ट से, इस पर पब्लिक का भी तो राइट है, इस पर पब्लिक का ही तो राइट है। तब जीरो क्या बोलता है कि साल के लास्ट में जो प्रॉफिट होगा, मैं इसी प्रॉफिट को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। तो अब जरा बात को समझो, मेरे पास दो कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट कि आपने जब ओन कैपिटल को, आपने जब कंपनी के ओन कैपिटल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किए थे, तो हर स्मॉल पार्ट्स को आपने नाम दिए थे शेयर्स। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। आज मैं सेम चीज कर रहा हूं। कंपनी का जो एंटायर प्रॉफिट है, कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है, मैं टोटल प्रॉफिट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। डिवाइड करने के बाद जो आपका स्मॉल पार्ट है, उसे हम यहां पे बोलेंगे इट इज कॉल्ड डिविडेंड। इट इज कॉल्ड डिविडेंड। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूंगा कि डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ एंटायर प्रॉफिट, कि कंपनी का जो पूरा प्रॉफिट है, आप पूरे प्रॉफिट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करो और उसका जो स्मॉल पार्ट इट इज कॉल्ड डिविडेंड। इन शॉर्ट डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ एंटायर प्रॉफिट। तो जीरो कहता है साल के लास्ट डे हम तुम्हें शेयर्स के बिहाफ में, हम तुम्हें शेयर्स के बिहाफ में देंगे डिविडेंड। इसका सेकंड यहाँ पे आंसर क्या बनेगा कि कंपनी आपको साल के एंड में डिविडेंड पे करेगी ऑन शेयर्स। इन शॉर्ट डिविडेंड इज पेड ऑन द शेयर्स। डिविडेंड कंपनी शेयर्स पर पेड करती है। अब भाई जीरो ने दो आंसर तो दे दिए। भाई पहला क्वेश्चन क्या था कि आपकी कंपनी में हमारा स्टेटस क्या रहेगा? उसने बोला ओ भाई सिंपल सी बात है, आप कंपनी के ओनर बन जाओगे। सेकेंड उसने ये पूछा कि मेरे पैसे के बिहाफ में, शेयर्स के बदले में आप क्या पे करोगे? जीरो ने कहा हम आपको डिविडेंड पे करेंगे। तीसरा क्वेश्चन बच गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि रिडीम। रिडीम का मतलब होता है वापस करना पैसा। पैसा आपने मुझसे लिए तो कभी ना कभी तो वापस करोगे। तो वापस कब करोगे? 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद। ये टाइम कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे इट इज एट पर्टिकुलर टाइम, एट पर्टिकुलर टाइम। क्योंकि ये जो मेरे पास टाइम है, ये टाइम आपका 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी, कोई फिक्स नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे एज अ पर्टिकुलर टाइम। अब जरा बात को समझो, ये 3 सवाल
ये 3 क्वेश्चन पब्लिक के थे और तीनों आंसर किसने दिए? जीरो ने दिए। अब जरा बात को समझो, ये अगर आप सबको समझ में आया होगा तो डिविडेंड आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आज के हमारे जो वीडियो का जो मेन इंटेंशन ये है, मुझे ये समझना डिविडेंड का मतलब क्या होता है। तो आपने यहाँ पे क्या बोले भाई, सबसे पहले आपका स्टेटस कंपनी में एज अ ओनर का रहेगा। दूसरी चीज कि कंपनी आपको शेयर्स के बदले में हर साल डिविडेंड पे करेगी। डिविडेंड क्या चीज है सर? डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड प्रॉफिट का एक हिस्सा है। यानी डिविडेंड का जो वर्ड है, डिविडेंड का जो वर्ड है, ये हम यूज करते हैं ओनली फॉर शेयर होल्डर। प्रॉफिट का वर्ड भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो बेटर वर्ड है वो मेरे पास क्या रहेगा? डिविडेंड। और प्रॉफिट का वर्ड मैं यूज करता हूं किसके लिए? कंपनी के लिए। कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कंपनी ने प्रॉफिट में से डिविडेंड किसे दिए? शेयर्स होल्डर। दैट इज के ये जो वर्ड डिविडेंड का है, ये आप यूज करते हो शेयर्स होल्डर। अगर देखा जाएगा तो डिविडेंड भी वही चीज है। डिविडेंड इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एंटायर प्रॉफिट। एंटायर प्रॉफिट। अब देखो आपको एग्जांपल देता हूं। अब मेरे पास एक पर्सन है जिसका यहाँ पे नाम है वरुण। इसका यहाँ पे नाम क्या है? वरुण। भाई वरुण आपको सिखाएगा एक अच्छा कॉन्सेप्ट। वरुण ने क्या किया? वरुण ने यहाँ पे 60,000 रुपए 60,000 उसने इन्वेस्ट किया कंपनी में। इन शॉर्ट वरुण ने 60,000 रुपए का शेयर परचेस किया। अब जरा बात को समझो, अगर वरुण गिनकर 60,000 रुपए इन्वेस्ट करता है कंपनी में, शेयर्स परचेस करता है, तो 60,000 रुपए किसके पास से जा रहे हैं? वरुण के पास से जा रहा है। किसके पास आ रहे हैं? कंपनी के पास आ रहे हैं। इन शॉर्ट इसे हम यहाँ पे कहेंगे इट इज कॉल्ड पेड अप। इट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो आपने पेड कर दिए सर, जो आपने सामने वाले को दे दिए। तो सिंपल एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है पेड अप कैपिटल। वरुण का पेड अप कैपिटल कितना है भाई? 60,000 है। वरुण ने 60,000 गिने, कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया शेयर्स के नाम पे। अब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी वरुण के पेड अप कैपिटल पर डिविडेंड पे करे। दैट इज द पॉइंट कि डिविडेंड इज पेड ऑन द पेड अप कैपिटल। कि भाई शेयर्स होल्डर के पास कितना पैसा है या शेयर्स होल्डर का पेड अप कैपिटल कितना है, उसके हिसाब से डिविडेंड फिक्स किया जाता है। अब सुनो गौर से, कंपनी अगर ऐसा कहती है कंपनी विल पे 10% डिविडेंड एवरी ईयर। कंपनी की भाई डिविडेंड पॉलिसी बन गई, कंपनी विल पे 10% डिविडेंड, मतलब कि एट द एंड ऑफ द ईयर एवरी ईयर। तो इन शॉर्ट ये जो आपका 10% डिविडेंड है, ये निकलेगा पेड अप कैपिटल के बेसिस पे कि जितना पैसा आपने कंपनी में इन्वेस्ट करे होंगे उसी पर कंपनी आपको डिविडेंड पे करेगी। तो अब मेरे पास दो कॉन्सेप्ट है, एक मेरे पास पेड अप कैपिटल है और एक मेरे पास डिविडेंड है। हम इसी पे इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसे सीखते हैं यहाँ पे? Dividend is the amount. Dividend is an amount that company pays to shareholder on their paid up capital. Dividend का मतलब क्या हुआ? Dividend is an amount. Dividend is an amount which is paid by the company on their paid up capital. कि जितना आपका पेड अप कैपिटल होगा कंपनी आपको उतना डिविडेंड पे करेगी। आज का हमारा जो टॉपिक सिर्फ डिविडेंड था। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड एक प्रॉफिट का पार्ट है। डिविडेंड का वर्ड यूज करेंगे सिर्फ शेयर्स के लिए। और सेकंड प्रॉफिट जो आपका कंपनी के लिए। डिविडेंड कंपनी पे करती है शेयर्स होल्डर के पेड अप कैपिटल में। तो प्यारे दोस्तों, अभी जितने भी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़े हो, सारे कॉन्सेप्ट को इत्मीनान से देखो। अगर सारे कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी आपको छोटा सा भी डाउट है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आप
सभी को हमारे वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हमारी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक का पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।